क्या आपने कभी सोचा है कि एक बॉलीवुड मूवी एक्चुअली पैसा कैसे कमाती है? मतलब सिर्फ ये नहीं कि फिल्म ने 500 करोड़ कमाया, बल्कि वो कैसे आया, कहां से आया और आखिर प्रोड्यूसर के हाथ में कितना पहुंचा। क्योंकि जो नंबर आप न्यूज में सुनते हो वो पूरी कहानी नहीं है, असली कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको 2024 की 2 फिल्म दिखाना चाहता हूँ। अप्रैल 2024 में एक फिल्म आई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। दोनों बड़े स्टार्स टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार पहली बार एक साथ। इस फिल्म का बजट था 350 करोड़। प्रमोशंस जबरदस्त थे, लेकिन फिल्म रिलीज हुई और पूरी लाइफ टाइम का कलेक्शंस था 111 करोड़। प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने बाद में पब्लिकली कहा कि उनको अपनी फैमिली की प्रॉपर्टीज गिरवी रखनी पड़ी थी फिल्म को बनाने के लिए। प्रोडक्शन कंपनी का ऑफिस 250 करोड़ के लिए बेचना पड़ा, तभी 350 करोड़ गई और 111 करोड़ आया। उसी साल अगस्त में स्त्री 2 फिल्म आई, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म। कोई मेगा स्टार नहीं, एक छोटे से बजट में एक फिल्म बनी थी, लेकिन फिल्म ने 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया और वो फिल्म 2024 की सबसे प्रॉफिटेबल हिंदी फिल्म बन गई। एक ही साल, एक ही इंडस्ट्री और इतना बड़ा फर्क, तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब ये है कि इन दोनों फिल्म का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग था। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता है, पैसा कहां से आता है और कैसे कुछ प्रोड्यूसर रिलीज होने से पहले ही प्रॉफिटेबल हो जाता है और कुछ बर्बाद हो जाता है। आप जब भी न्यूज में सुनते हो कि इस फिल्म ने इतना करोड़ कमाया, वो नंबर थियोरिटिकल होता है, यानी सिनेमा हॉल से आए हुए पैसा, और ये पूरी कहानी नहीं है। एक बॉलीवुड फिल्म अलग अलग 5 जगह से पैसा कमाती है। पहला सोर्स है थियोरिटिकल रेवेन्यू। ये वो पैसा है जो सिनेमा हॉल से आता है, आपकी टिकट्स के पैसे, आपकी दोस्तों के टिकट्स के पैसे, लाखों करोड़ों लोगों के टिकट्स के पैसे। ये सबसे बड़ा और विजिबल सोर्स है। दूसरा सोर्स है ओटीटी राइट्स। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म फिल्म की स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदते हैं। प्रोड्यूसर इन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं और प्लेटफॉर्म फिल्म स्ट्रीम करता है अपना सब्सक्राइबर्स के लिए। तीसरा सोर्स है सैटेलाइट राइट्स। टीवी चैनल्स जैसे स्टार प्लस, सोनी, जी फिल्म को टीवी पर दिखाने का राइट्स खरीदते हैं। वो एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं प्रोड्यूसर को, फिर जितनी बार चाहे वो फिल्म चला सकते हैं। चौथा सोर्स है म्यूजिक राइट्स। फिल्म के गाने एक म्यूजिक कंपनी खरीदते हैं और वो गाने यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, रेडियो पर, शादी पर, हर जगह बजाए जाते हैं। और पांचवा सोर्स है ब्रांड डील्स। फिल्म में जो हीरो कार चलाता है, फिल्म में जो विलेन फोन यूज करता है, हेलो, कबीरा स्पीकिंग। ओके वो सब एक एग्रीमेंट के तहत होता है। ब्रांड प्रोड्यूसर को पैसा देता है अपनी चीज फिल्म में दिखाने के लिए। ये 5 सोर्स है और इसको समझना जरूरी था, क्योंकि आगे जो बात करेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अब असली गेम समझते हैं, प्री रिलीज डील्स का गेम। बॉलीवुड का सबसे बड़ा और सबसे कम दिखाया जाने वाला फैक्ट ये है कि एक प्रोड्यूसर, एक स्मार्ट प्रोड्यूसर अपना फिल्म रिलीज होने का इंतजार नहीं करता। वो रिलीज से पहले ही जितना हो सके उतना पैसा सिक्योर कर लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोला, खाना बना लिया, सब रेडी है, लेकिन खुलने से पहले ही आपने एक कंपनी को एडवांस में क्रिएटिंग डील दे दी कि मेरा रेस्टोरेंट का खाना आप अपनी ऑफिस में, पार्टीज में यूज करोगे और एडवांस में 5 लाख रुपया दे दो। तो वो पैसा आ गया आपके पास ऑलरेडी। अब रेस्टोरेंट अच्छा चले या बुरा, वो 5 लाख आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर एग्जैक्टली यही करता है और नंबर ये इस रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल से काफी बड़ा है। स्त्री 2 का एग्जाम्पल लो। प्रोड्यूसर दिनेश विजन और जियो स्टूडियो ने अमेजॉन प्राइम को फिल्म की डिजिटल राइट्स फिल्म की रिलीज होने से 1 साल पहले 65 करोड़ रुपए में बेच दी। 1 साल पहले फिल्म अभी बनी भी नहीं थी पूरी तरह, फिर सैटेलाइट और म्यूजिक राइट से और 35 करोड़ आया। मतलब फिल्म के स्क्रीन पर आने से पहले ही प्रोड्यूसर के हाथ में 100 करोड़ आ चुके। तो अगर ये 100 करोड़ पहले ही आ गया तो सिनेमा हॉल से जो आया वो ऊपर से था। यही वजह है कि स्त्री 2 इतनी बड़ी सक्सेस बनी। पुष्पा 2 का एग्जाम्पल और भी बड़ा है। फिल्म का टोटल बजट था 500 करोड़, लेकिन रिलीज होने से पहले ही प्रोड्यूसर ने अलग अलग स्टेट पर डिस्ट्रीब्यूशन राइट बेच दी थी। पूरे इंडिया और ओवरसीज मिलकर कुल 600 करोड़ का प्री रिलीज थिएट्रिकल बिजनेस हुआ। बजट था 500 करोड़, मतलब फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही प्रोड्यूसर 120 करोड़ का प्रॉफिट में आ चुका था। तब तक कोई भी एक भी टिकट नहीं खरीदा था। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि इससे एक बड़ी बात क्लियर होती है। एक फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और प्रोड्यूसर की प्रॉफिट दोनों अलग चीजें हैं। ये बात हमें सीधा अगले टॉपिक पर ले जाता है कि थिएट्रिकल पैसा कैसे बनता है। जब आप सिनेमा हॉल में एक 300 रुपए के टिकट खरीदते हैं, वो पैसा सीधा प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं जाता। ये पैसा 3 लोगों के बीच में बंटता है, एग्जीक्यूटिव,
डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर। एग्जीक्यूटर वो होता है जो सिनेमा हॉल का मालिक है, PVRINOX, ये सब एग्जीक्यूटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर से फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीदते हैं और फिल्म को थिएटर तक ले जाते हैं। अब ये तीनों पैसा कैसे बनाते हैं? पहले हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूटर को नेट कलेक्शंस का 52.5% मिलते हैं और थिएटर ओनर मतलब एग्जीक्यूटर को बाकी के परसेंटेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट वीक दूसरे हफ्ते डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा 44.5% हो जाते हैं, तीसरे हफ्ते 38% और चौथे हफ्ते 30%। यानी फिल्म जितनी लंबी चलती है डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा उतना घटता है। प्रोड्यूसर को ये डिस्ट्रीब्यूटर से अपना हिस्सा मिलता है और इसके बाद प्रोड्यूसर अपना प्रिंट और एडवर्टाइजिंग का भी खर्चा करता है। तो एक 100 करोड़ के फिल्म से प्रोड्यूसर को एक्चुअली 40 से 50 करोड़ की प्रॉफिट। अगर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पहले से ही नहीं बेची तो, अगर बेचा तो प्रोड्यूसर को बॉक्स ऑफिस से सीधा कुछ लेना देना नहीं है, उनका पैसा पहले ही आ चुका होता है। फायदा या नुकसान सब डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। यही वो वजह है कि फिल्म फ्लॉप होती है लेकिन प्रोड्यूसर ठीक रहती है और कुछ फिल्म हिट होती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर घाटे में चले जाती है, क्योंकि दोनों के लिए नंबर अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं स्टार फीस की। ये एक ऐसी चीज है जो पूरी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स को इफेक्ट कर रही है काफी बुरी तरह। एक बॉलीवुड फिल्म का 30 से 40% का बजट एक स्टार्स के फीस में ही चला जाता है। मतलब अगर एक फिल्म 200 करोड़ में बनी तो 60 से 100 करोड़ तक हीरो और हीरोइन के फीस में ही चला जाता है। और ये सिर्फ फी है, इसके ऊपर उनका पर्सनल टीम का खर्चा अलग से होता है। मेकअप आर्टिस्ट, पर्सनल ट्रेनर, असिस्टेंट, इन सब का खर्चा प्रोड्यूसर के बजट में ऐड होता है। प्रोड्यूसर रमेश खुद पब्लिकली कहा था कि प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की नहीं है, प्रॉब्लम स्टार फीस की है। और नंबर देखे तो बात क्लियर हो जाता है। 2024 के अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 के लिए उन्हें 300 करोड़ दिए गए थे। ऋतिक रोशन फाइटर के लिए लगभग 85 करोड़ लिए। अक्षय कुमार और अजय देवगन 70 से 80 करोड़ के रेंज में लेते हैं। और बड़े स्टार्स जैसे शाहरुख खान, आमिर खान ये एक फिक्स्ड फी की बजाय एक प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते हैं, यानी फिल्म का एक फिक्स्ड परसेंटेज उनका होता है। पठान का एग्जांपल लो, शाहरुख खान ने अपफ्रंट फी नहीं ली, उनका 60% प्रॉफिट शेयरिंग था। इसका मतलब ये होता है कि फिल्म का जो रेवेन्यू होगा, जितना भी करोड़ होगा, उसका 60% शाहरुख खान को मिलेगा। और अगर फिल्म घाटे में चले जाए तो शाहरुख खान को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो एक हिसाब से मुझे सही लगता है। अगर फिल्म अच्छी चलेगी तो अच्छा खासा कमाएगा, अगर नहीं चलेगी तो नहीं कमाएगा। लेकिन अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। 350 करोड़ बजट था, 2 बड़े स्टार, लेकिन कंटेंट वीक थी और ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई। लाइफ टाइम कलेक्शंस था सिर्फ 111 करोड़। प्रोड्यूसर को अपनी फैमिलीज की प्रॉपर्टीज गिरवी रखनी पड़ी और कंपनीज की ऑफिस बेचना पड़ा और रिटर्न 50% से भी कम। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए, ये सिर्फ फिल्म की फेलियर नहीं थी, ये गलत बिजनेस मॉडल का नतीजा था। ज्यादा बजट, ज्यादा स्टार पावर, लेकिन कोई प्री रिलीज रिस्क मैनेजमेंट नहीं थी। ना OTT डील थी बैकअप में, ना थिएटिकल राइट्स स्मार्ट तरीके से बेची गई थी। जब फिल्म चली नहीं तो कोई बैकअप नहीं था। दूसरी तरफ स्त्री 2 थी, रिलीज से पहले ही 65 करोड़ OTT राइट्स आ गई थी। म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, इन सब से भी 35 करोड़ आ गया था रिलीज होने से पहले ही 100 करोड़ सिक्योर। फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर से और रेवेन्यू आया, नेट प्रॉफिट 300 करोड़। तो फर्क क्या था? कंटेंट और बिजनेस प्लानिंग दोनों। स्त्री 2 का प्रोड्यूसर एक ऐसी फिल्म बनाया जिसमें कंटेंट स्ट्रॉन्ग था, बजट कंट्रोल था और रिलीज से पहले ही रिस्क मैनेज कर लिया था। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के प्रोड्यूसर सिर्फ स्टार पावर और स्केल पर बेट लगाई और हार गए। तो आखिर में ये समझते हैं कि बॉलीवुड का ये बिजनेस मॉडल आगे कहाँ जा रहा है और आपके लिए ये क्या मतलब रखता है। OTT ने पूरा गेम बदल दिया है। पहले एक फिल्म की जिंदगी सिर्फ थिएटर तक ही होती थी, वहां चली तो हिट, नहीं चली तो फ्लॉप। अब एक फिल्म की मल्टीपल लाइफ होते हैं, थिएटर में आई, फिर OTT में आई, फिर सैटेलाइट पर आई, फिर YouTube पर। इसका मतलब यह है कि एक फ्लॉप फिल्म भी पूरी तरह बर्बाद नहीं होती अगर प्रोड्यूसर ने प्री रिलीज डील सही करके रखा है। और एक हिट फिल्म भी प्रोड्यूसर को उतना नहीं देती जितना लोग सोचते हैं अगर स्टार फीस में ही पूरा बजट चला जाए। अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर धीरे धीरे समझ रहा है कि ऑडियंस सिर्फ नाम देख के नहीं जाती, वो कहानी देखने जाते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स ये समझ गए हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं और जो नहीं समझा वो प्रॉपर्टीज गिरवी रख रहे हैं। तो जब अगली बार आप न्यूज़ में सुनिएगा कि इस फिल्म ने इतना करोड़ कमाया, इस फिल्म ने ये फिल्म फ्लॉप हो गई या फिर ये फिल्म हिट हो गई, तो ये पूरी कहानी नहीं है। तो एक सेकंड रुकिए और सोचिए कि पूरी कहानी क्या है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस नंबर सिर्फ एक पीस है एक बहुत बड़े पजल का। असली गेम तो रिलीज से पहले ही शुरू हो चुका है और कई बार रिलीज से पहले खत्म भी।
तो यहीं तक था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना।